वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का ICR नेट एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो आज इस पार्ट में हम बात करेंगे 101 नंबर से क्वेश्चन से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन की, जो शायद ये चौथा पार्ट है। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात बता दें यार, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं होता भाई। चलिए शुरू करते हैं 101 नंबर के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारे पास रहा, ट्रैप क्रॉप्स फॉर ओरोबंकी आर। जो ओरोबंकी के लिए ट्रैप क्रॉप होता है वो कौन सा है? तो बिल्कुल वहाँ पे हमारा पीपर भी हो जाता है, सेसम और सनहेम। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 102 नंबर के क्वेश्चन की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया। तो भारत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है? तो भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 127% होती है। आगे बात करेंगे 103 नंबर के क्वेश्चन की। क्या कहता है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1.0 इंडिकेट। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो ग्रेटर देन एक, अर्थात एक से बड़ा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा वो यील्ड के एडवांटेज को, अर्थात उपज के लाभ को बताता है। यदि हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो यदि यहीं पर बात किया जाए कि लेस देन 1.0 हो जाए अगर, तो हमारा वो नो यील्ड एडवांटेज और लॉस को डिनोट करने लगेगा। आगे बात करते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन की, आइडियल कैरेक्टर ऑफ ट्री स्पीसीज फॉर एले क्रॉपिंग। जो आइडियल कैरेक्टर होता है एले क्रॉपिंग में उपयोग किए जाने वाले पौधों का, ट्री का, पेड़ का, वो क्या होता है? तो बिल्कुल हमारा फिक्स नाइट्रोजन, ये भी सही है। टॉलरेंट अंडर एबनॉर्मल कंडीशन, सही है। डीप रूटेड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 105 नंबर के क्वेश्चन की, सिस्टम प्रोवाइड्स हाईएस्ट प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्ट डाइवर्स वेजिटेशन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं बता देता हूँ, चूँकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एग्री हार्टी सिल्वी कल्चर। क्या कह रहा है समझ लीजिए, सिस्टम प्रोवाइड्स हाईएस्ट प्रॉफिटेबल एंड प्रोड्यूस डाइवर्स वेजिटेशन। इसका कहने का मतलब है कौन सी इसमें से पद्धति है, प्रणाली है, सिस्टम है जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है? तो एग्री हार्टी सिल्वी कल्चर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से भी मिलेगा, हार्टिकल्चर से भी मिलेगा, और सिल्वी कल्चर, इन तीनों का जब समावेशन हो जाएगा, अर्थात कंजुगेशन हो जाएगा, तो किसी भी फॉर्म पर हाईएस्ट प्रॉफिट को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात करेंगे 106 नंबर के क्वेश्चन की, विच टाइप ऑफ एले क्रॉपिंग इज रिकमेंडेड फॉर सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन में किस प्रकार के एले क्रॉपिंग को रिकमेंड किया जाता है? किसके लिए? फॉर ग्रीन फॉडर पर्पज, हरे चारे के लिए कौन से पौधे का सेमी एरिड जोन में कौन से क्रॉपिंग सिस्टम का, कौन से एले क्रॉपिंग सिस्टम को उपयोग में लाना चाहिए? तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा फॉरेज एले क्रॉपिंग को वहाँ पर हम एडाप्ट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 की। क्या कहता है? फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग 2 फैक्टर। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो होता है वो 2 फैक्टर को इन्वॉल्व करता है, एंड बोथ रिक्वायर्स लार्जर प्लॉट द डिज़ाइन फॉलोड। कौन सी ऐसी डिज़ाइन है इनमें से जो 2 फैक्टोरियल जो भी होता है एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्विंग 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर को भी समावेश करता है अपने अंदर, और जिसके लिए एक बड़े प्लॉट की आवश्यकता होती है? तो इन डिज़ाइनों में से वो डिज़ाइन कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, हमारा जो स्ट्रिप प्लॉट होता है, स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन, इसमें जो हमारे फैक्टर होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, और इसके लिए एक बड़े प्लॉट की आवश्यकता होती है। तो स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन जो हमारी होती है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन कंट्रीब्यूट्स ग्रेटर देन 50% ऑफ कल्टिवेबल एरिया। तो कौन सा मेजर सोर्स इरिगेशन का है जो कल्टिवेबल एरिया में 50% से अधिक का कंट्रीब्यूशन करता है? तो बिल्कुल वो हमारी कैनल्स हो जाएंगी, नहरें जो है वो हमारी 50% से अधिक के इरीगेटेड एरिया को इरीगेट करने में मदद करती हैं। आगे बात करेंगे 109 नंबर के क्वेश्चन की। 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है यूरिया की? तो वो 80 होती है। यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज में अगर हम करेंगे तो परसेंट आ जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया इज 80%। आगे हम बात करेंगे
110 नंबर के क्वेश्चन की। 110 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वाज फर्स्ट गिवन बाई। सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है ये फिनोमेना किसने दिया है, तो बिल्कुल वेवी लो जो थे ये हमारे सेंटर ऑफ ओरिजिन के आइडिया को पहली बार दिए थे। वेवी लो, सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज फर्स्ट गिवन बाई वेवी लो। आगे बात करते हैं 111 नंबर के क्वेश्चन की। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये हमारा कहाँ पर स्थित है, IGFRI, तो बिल्कुल ये हमारा झांसी में स्थित है। आगे बात करेंगे 120 नंबर के क्वेश्चन की। हार्मोन विच रिलेटेड टू ड्रफ टोलरेंट इज। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ड्रफ टोलरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सिसिक एसिड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे अ लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड इज कॉल्ड। जो हमारी एक लाइन होती है जो इक्वल विंड स्पीड को डिनोट करती है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे आइसोटेक कहा जाता है। आइसोटेक कहा जाता है। समान ऊंचाई को बताता है तो आइसो हाइट कहा जाता है। इसी प्रकार से इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो आप में डाल दूंगा। तो आइसोटेक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे 114 नंबर के क्वेश्चन की। विच एमंग द फॉलोइंग पैरामीटर इज मोर इंपॉर्टेंट इन वेदर फॉरकास्टिंग। कौन सा पैरामीटर है जो वेदर के फॉरकास्टिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, चूँकि बारिश जो होती है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा ही उसको मापा जाता है कि बारिश कितनी होगी कितना नहीं होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन मानसून है, लॉन्ग ड्यूरेशन मानसून है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसमें भारत में 80% बरसात जो 70% जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी भी वेदर के फॉरकास्टिंग करने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूँकि जो बारिश होती है वो वायु के दबाव के कारण ही होती है। आगे बात करेंगे हम 115 नंबर के क्वेश्चन की। यार इतना मेहनत हो रहा है भाई, थोड़ा सा तो रिक्वेस्ट करते हैं यार आप लोगों से, पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी नया नया चैनल स्टार्ट हुआ है। आगे बात करेंगे मेजर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जो ऑर्गेनिक मैटर के लिए, तो ये कह रहा है मेजर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमिक एसिड। कोई भी हमारा जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो वहाँ पर ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है। आगे बात करेंगे 116 नंबर के क्वेश्चन की। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल रिजल्टेड ड्यू टू टिलेज इज कॉल्ड। जो टिलेज के रिजल्टेंट हमारा फिजिकल कंडीशन, सॉइल के फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आते हैं, उससे क्या कारण है उसका, कि जो टिलेज प्रैक्टिसेस की जाती हैं इसीलिए कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टिलेज कर देने से भी मृदा का सॉइल का टेक्सचर जो और स्ट्रक्चर जो होता है वो ख़राब होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, टिल्थ हो जाएगा। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टेंट ड्यू टू टिलेज इज कार्ड, तो उसे हम टिल्थ कहते हैं। जो भी हमारा टिलेज के बाद बनता है उसे टिल्थ कहा जाता है। आगे बात करेंगे 117 नंबर के क्वेश्चन की। 117 इंड ऑफ सीडलिंग स्टेज फ्रेश रूट डेवलप एट लोअर नोड ऑफ स्टेम आर कॉल्ड। जो सीडलिंग स्टेज होती है उसमें फ्रेश रूट का जो डेवलपमेंट होता है लोअर नोड से, लोअर नोड मतलब स्टेम के हिसाब से ही होता है, तो स्टेम से जो लोअर नोड होता है, नोड का मतलब आप लोग समझ रहे हो जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं उसे नोड कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा नोडल या एडवेंसियस रूट कहा जाता है। आगे बात करेंगे 118 नंबर के क्वेश्चन की। सोरगम वेराइटी हैज़ लोअर HCN कंटेंट एज। HCN जो होता है वो हमारा सोरगम की कौन सी वेराइटी है जिसमें सबसे लो मात्रा में अर्थात कम मात्रा में पाया जाता है, तो IS 208, IS 28450, IS 288692, ये तीनों वेराइटी जो है हमारी वो लोअर HCN की हो हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत मेहनत से मिलते हैं, कहीं भी आपको ये मिलता नहीं है प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़िएगा चूँकि पूरा पेपर का सॉल्व यहाँ पर मिल रहा है। आगे बात करेंगे हम 119 नंबर के क्वेश्चन की। DPAP स्टार्टेड ड्यूरिंग। DPAP कब शुरू किया गया था, तो हमारा 1972 और 73 में शुरू किया गया था।
आगे बात करेंगे 120 नंबर के क्वेश्चन की। 120 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो कह रहा है विच ऑफ द ऑपरेशन इज स्पेशली फॉलोड इन चिकपी। चिकपी में कौन सा ऑपरेशन फॉलो किया जाता है, तो नीपिंग जो हमारी प्रक्रिया होती है वो चिकपी में प्रयोग की जाती है। आगे बात करेंगे 121 नंबर के क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बंची टाइप ऑफ ग्राउंड नट वेराइटी। कौन सा है इसमें जो बंची टाइप का ग्राउंड नट की वेराइटी है, तो बिल्कुल वो हमारी ज्योति भी है बंची टाइप की, मूंगफली हरियाणा 1 भी है, और कोपर गांव भी हमारी बंची टाइप ग्राउंड नट की वेराइटीज़ हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे 122 नंबर के क्वेश्चन की। सीड रेट रिक्वायर्ड ऑफ सनफ्लावर। जो सूर्यमुखी होती है उसके लिए कितने सीड रेट की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। किसके लिए, साफ्लावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, साफ्लावर, सनफ्लावर नहीं, सॉरी गलती से निकल गया था। तो साफ्लावर के लिए 15 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज शुगर केन राइपनर। शुगर केन राइपनर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो साइकोसिल होता है और पोलारिस ये दोनों हमारे जो होते हैं वो शुगर केन राइपनिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। शुगर केन राइपनिंग के लिए साइकोसिल और पोलारिस तो होता ही है, उसके बाद आपको एक अलग क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कैस्टर सीड वगैरह दे देता है, तो वो भी हमारा शुगर केन राइपनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे प्लांटिंग मटेरियल फॉर सीसल इज। सीसल का जो होता है वो प्लांटिंग मटेरियल क्या होता है, किस हिसाब से उसका प्लांटिंग किया जाता है, तो बल्बिल्स और सकर्स दोनों के द्वारा सीसल का हमारा प्लांटेशन मटेरियल तैयार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 125 नंबर के क्वेश्चन की। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट LTFE वाज स्टार्टेड इन। तो ये हमारा 1970 में शुरू हुआ था। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 126 नंबर क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर। तो किस फसल में अमोनियम क्लोराइड का रिकमेंडेशन संस्तुति नहीं किया जाता है, तो पोटैटो में भी हमारा अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत नहीं होती है, टोमेटो में भी और टोबैको में भी, अर्थात ऑल ऑफ दीज इनमें से किसी में भी अमोनियम क्लोराइड का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। आगे बात करेंगे 127 नंबर के क्वेश्चन की। मेजर स्टोरेज लॉस ऑफ फार्म पॉन्डेज। जो फार्म पॉन्ड का जो मेजर स्टोरेज लॉस है वो किसके कारण होता है, तो बिल्कुल हम देख लेंगे सीपेज के द्वारा भी हमारे फार्म पे जो तालाब होता है उसका लॉस होता है, पर्कुलेशन के द्वारा भी, और इवेपोरेशन इज द मस्ट एंड जनरली प्रोसेस विच इज़ लॉस्ट बाय द वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 128 नंबर के क्वेश्चन की। विच एमंग द फॉलोइंग वीड यूज्ड एज वैल्यूएबल फेंस। कौन सा ऐसा इसमें वीड है जो वैल्यूएबल फेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा प्रिकली पियर जो होता है ये घास भी होता है और ये फेंसिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, फॉलोइंग वीड यूज्ड एज वैल्यूएबल फेंस, तो प्रिकली पियर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल लॉसेज। तो उसे किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं, जो हमारा रिलेशनशिप होता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल लॉस के बीच, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सपोनेटियल के द्वारा हमारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही होता है एक्सपोनेटियल का, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल लॉस। रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है और कितना भूमि का नुकसान हो रहा है, मिट्टी के नुकसान हो रहा है, वो हमारा एक्सपोनेंटियल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आगे बात करेंगे 130 नंबर के क्वेश्चन की। 130 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंटरक्रॉपिंग विल इंक्रीज द लाइट इंटरसेप्शन ऑफ। इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो लाइट इंटरसेप्शन को बढ़ा देती है इंटरक्रॉपिंग का, तो वो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल 30 से 40% हमारा लाइट इंटरसेप्शन को बढ़ा देता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेज को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों को जोड़ने का भी प्रयत्न करिए। द सिस्टम ऑफ कंपोस्टिंग इज। कंपोस्टिंग का सिस्टम क्या होता है, तो बिल्कुल हमारा एक्टिव कंपोस्ट प्रोसेस सही है, इंदौर मेथड भी है और बेंगलोर मेथड भी है। ये तीनों जो हमारे प्रक्रिया हैं ये कंपोस्ट बनाने की प्रक्रियाएं होती हैं। आगे आपसे पूछ देता है एक एरोबिक कंपोस्टिंग, एक क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में, आगे मैं उसको शामिल कर लूँगा। दिया हुआ था द कंपोस्टिंग एरेबल प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इज। तो हमारा जो बेंगलोर मेथड है इसे एरेबल मेथड भी कंपोस्टिंग का कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखिए जो मैं बोलता हूँ उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान से सुना करिए। पेपर है, क्वेश्चन ICAR के मिलते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, ट्राई किए हैं। हमारे पास अभी ये जो प्रीवियस ईयर का बीता हुआ है उसके भी 90-100 क्वेश्चन हैं पूरे एक्यूरेट सही, तो वो भी मैं आपके सामने दे दूँगा, बट जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आगे बात करेंगे विच अब अच्छा नहीं लगता यार बार बार कहने में, आप लोग खुद समझदार हो, लाइक कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो भाई कैसा लगा। यार मेहनत लगती है बनाने में और क्वेश्चन को सर्च करने में। 132 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल मेथड फॉर अप्लीकेशन ऑफ FYM। जो फार्म यार्ड मैन्यूर होता है उसके एप्लीकेशन का सबसे सही तरीका क्या है, तो बिल्कुल टू स्प्रेड अनफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ सॉयल। इसको हमें सॉयल के सरफेस पर अनफॉर्मली यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, अर्थात छिड़क देना चाहिए। आगे बात करेंगे, इन इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप आर ग्रोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है, पट्टीदार खेती। आगे बात करेंगे 134 नंबर के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ट्रांसपायरेंट। एंटी ट्रांसपायरेंट इनमें से कौन सा है, तो बिल्कुल बाथ फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट और अल्कानिल सक्सिनिक, ये दोनों जो होते हैं हमारे वो एंटी ट्रांसपायरेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात करेंगे 135 नंबर के क्वेश्चन की, ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो कैन बी अचीव्ड बाई। कौन सा ऐसा केमिकल है जिसके स्प्रे के द्वारा ट्यूबराइजेशन को अचीव किया जा सकता है, तो IBA जो ट्यूबराइजेशन अचीवमेंट होता है वो IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड के द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे 136 नंबर के क्वेश्चन की, NPK कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर मिक्सचर फॉर पोटैटो एंड पैडी। जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का कम्बिनेशन होता है वो पोटैटो और पैडी के लिए कितना होता है, तो बिल्कुल 6, 24 और 6 N रहेगा, 24 P रहेगा और 6 K रहेगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 137 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज इंडिकेटर ऑफ पुअर लाइट सॉइल। पुअर लाइट सॉइल का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, तो यहाँ पर सिम्बोपोगोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 138 नंबर के क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग पीरियड रेसिड्यूअल। तो कौन सा इसमें लॉन्ग पीरियड का रेसिड्यूअल है, तो हमारा एट्राजीन जो है वो लॉन्ग पीरियड का रेसिड्यूअल है। आगे बात करेंगे 139 नंबर के क्वेश्चन की, पैराक्वेट स्प्रे कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय स्प्रेइंग। जो पैराक्वेट स्प्रे होता है वो किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, 1% फेरिक क्लोराइड। आगे बात करेंगे वाटर कंटेंट ऑफ एपिकल पोर्शन ऑफ रूट एंड शूट, तो कितना होता है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर इज़ ग्रेटर देन 90% होता है। बात करेंगे 141 नंबर के क्वेश्चन की, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हार्मफुल। तो कौन सा इसमें है जिसके लिए हाई ह्यूमिडिटी हार्मफुल होती है, तो बिल्कुल सनफ्लावर और टोबैको के लिए हमारा जो होता है वो हाई ह्यूमिडिटी हानिकारक होती है। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेलियोफाइट। तो कौन सा हेलियोफाइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्मरिक। आगे बात करेंगे 143 नंबर के क्वेश्चन की, मैं इसलिए जल्दी चलता हूँ कि वीडियो बड़ी ना हो जाए। विच ऑफ द फ्रॉस्ट टॉलरेंट क्रॉप, तो पाला से रोधी कौन सी फसल होती है, तो बिल्कुल शुगर बीट जो हमारा होता है पाले का, फ्रॉस्ट का इस पर कोई असर नहीं होता है। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियल वीड। इनमें से पेरिनियल वीड कौन सा है, तो फील्ड बिंड वीड जो होता है वो हमारा पेरिनियल वीड के कैटेगरी में आता है। आगे बात करेंगे बॉल शेडिंग इन कॉटन इज ड्यू टू। तो जो बॉल शेडिंग होता है कॉटन में वो किसके कारण होता है, तो वो होता है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ABA, एब्सिसिक एसिड के इनहिबिटरी प्रभाव के कारण बॉल शेडिंग होता है किसमें, कॉटन में। आगे बात करेंगे 146 नंबर क्वेश्चन की, रिक्लेमेशन डिजीज ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी। दो क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है, रिक्लेमेशन डिजीज किसके कारण होता है, तो कॉपर डिफिशियंसी के कारण होता है। अकर्स इन प्लांट ग्रोथ ऑन न्यूली रिक्लेम्ड एसिड सॉइल, तो वो कौन सा होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर A हिस्टोसॉल हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे ट्रैप क्रॉप रिफर्स टू। ट्रैप क्रॉप किसे कहते हैं, तो ट्रैप क्रॉप जो होता है हमारा क्रॉप ग्रोन अराउंड द मेन क्रॉप विच इज़ मोर ससेप्टिबल टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज दैन द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप से अधिक मात्रा में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है वही हमारा ट्रैप क्रॉप
हो जाता है। आगे बात करेंगे 148 नंबर क्वेश्चन की। अ क्लाउड टाइप दैट अकर्स इन लो हाइट इन द एटमॉस्फियर। जो कम ऊंचाई पर होता है वो कौन सा बादल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्ट्रेटस जो होता है वो लो हाइट पर होता है एटमॉस्फियर में। आगे बात करेंगे 149 नंबर क्वेश्चन की। अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन क्रॉप इज टर्मराइट। शॉर्ट, दो मुख्य फसलों के बीच में किसी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का जो हम लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं कैच क्रॉप। आगे बात करेंगे 150 नंबर के क्वेश्चन की। अधसाली क्रॉप ऑफ शुगर कैन टेक अ पीरियड ऑफ मेच्योरिटी। अधसाली का मतलब है अध साली इक, अध इक साली अर्थात 18 महीने, 1.5 साल का हमारा लगता है अधसाली में। तो हमारा 18 मंथ हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आई होप सो गाइज, ये रहे 150 क्वेश्चन। आई होप सो अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।